हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल हेरन अकेडमी। तो बच्चा लोग, आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे। हमारा बेसिक केमिस्ट्री चल रहा था, बेसिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर नंबर 8 में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप देखिए हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चा लोग सिग्निफिकेंट नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नीट में भी आपके इससे एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे भाई। एक क्वेश्चन पक्का है, 4 नंबर इससे पक्के आपको मिलने वाले हैं। कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझना, वीडियो को आप स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना। स्टार्टिंग में हम कंसेप्ट बताएंगे और बाद में हम इस वीडियो के एंडिंग में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। मींस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम अच्छी तरीके से आपकी कराएंगे, जिससे आप अप्लाई कर सको कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है। अपने कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सको। तो बच्चा लोग, हम पढ़ते हैं अब लेक्चर को। तो लेक्चर में हम पढ़ते हैं भाई सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है भाई? सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, इस सिग्निफिकेंट नंबर की बात करते हैं। तो मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन में ये मैंने आपको समझा दिया है भाई। सिंपल एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है भाई? एडिशंस, द एडिशंस ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स is called significant number, is called significant number। तो बच्चा आपको ज्यादा नहीं याद कर रखना, कुछ डेफिनेशन ज्यादा नहीं याद रखनी, सिर्फ सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन आपको बच्चा लोग याद करके चलनी है। क्या डेफिनेशन है कि भाई सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का आपको क्या करना है, सम अप करना है। अब आप बोलोगे इसके सर्टेन डिजिट क्या है और अनसर्टेन डिजिट क्या है। तो सपोज हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। भाई हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहां पर, कि मैंने लिखा यहां पर 25.94। ठीक है भाई। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट से पहले की जो डिजिट है, ये हमारे पास है सर्टेन डिजिट। क्या भाई? ये हमारे पास सर्टेन एक नंबर है, हमारे पास एक डेफिनेट नंबर है भाई। ये एक डेफिनेट नंबर है हमारे पास ये बच्चा। उसके बाद ये जो पॉइंट के बाद है ना, हमारे पास ये पॉइंट के जो बाद है 94 था ना। तो ये हमारे पास जो पॉइंट के बाद ये है हमारे पास, ये अनसर्टेन। अनसर्टेन इट मींस आप यहां पर 0 लगा दो, 5 लगाओ, 6 लगाओ भाई, एक्स्ट्रा आप कुछ भी लगाते रहो तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब वही बात है कि भाई अगर मैंने बोला कि आपको कि कोई जो सामान है वो आया 25.94 रुपीज का आया, तो मेनली तो क्या, मेनली जो सर्टेन डिजिट क्या है हमारे पास, वो 25 रुपीज ही तो बोलोगे आप। तो ये हमारे पास डिजिट क्या हुई, 25 सर्टेन हुई, और अनसर्टेन हमारे पास पॉइंट के बाद की हुई। ठीक है भाई। वो हम यहां पर 0 लगा दें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, उससे कोई भी ये ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। तो इसका समअप करना है। कैसे करोगे आप इसका समअप? ऐसे करोगे ना आप इसका समअप के भाई 2 + 5 + 9 + 4, ऐसा करोगे ना आप कि भाई क्या हो जाएगा, 7 7 और 9 16 और ये 4 20, कितना हो जाएगा 20। तो ये बेटे आंसर आपका क्या है, ये गलत आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर होने वाला है। ठीक, अगर आप ऐसे करते हो। ठीक है भाई। आपको ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, नीट में आपको ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है बच्चा लोग, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्या हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? आपको सिर्फ नंबरिंग काउंट करनी है, डिजिट की नंबरिंग आपको काउंट करनी है, और इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। तो भाई क्या है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए भाई हमारे पास?
4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए भाई? 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो और साथ साथ इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट कर सकते हो भैया। आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है भाई कंसेप्ट, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरा जो चैप्टर है उसको, पूरे चैप्टर को आप डिटेल में पढ़िएगा आपको, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में 7 लेक्चर इसके हमने अपलोड किए हुए हैं, वो हमने डाले हुए हैं भाई। आप यूट्यूब पे तो आप हैरन एकेडमी पर चेक कर सकते हो भाई, मेरे नाम से आप चेक कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट हर्ष यादव सर के नाम से। ठीक है बच्चा लोग, तो एक एग्जाम्पल की और बात करता हूं मैं। एक एग्जाम्पल की मैं और बात करता हूं कि भाई मैंने लिखा कि 24.709 लिख दिया भाई मैंने। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे भाई? सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे हमारे पास भाई? ये कितना होगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात थी कि भाई अनसर्टेन डिजिट और सर्टेन डिजिट का सम अप हमें करना है। उन डिजिट का सम अप करना है, वही हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक है भाई, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ उन रूल्स को पढ़ने के साथ साथ हम आपको एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं और एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो भाई ये सिग्निफिकेंट के नंबर के कुछ रूल है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल बोलता है आपको कि भाई, पहला रूल आपको बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो आर्स क्या है भाई? सिग्निफिकेंट नंबर है। नॉन जीरो मतलब एग्जांपल ले लिया भाई, मैंने कोई सा भी एक एग्जांपल ले लिया, 2 5 4 7। ठीक है भाई, जीरो तो है ही नहीं, तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4। ठीक है भाई, इसमें यहां पर पॉइंट अपनी तरफ से नहीं लगाना भाई, क्योंकि ये सर्टेन ही है भाई। जब अनसर्टेन तो है ही नहीं, अनसर्टेन नहीं है तो उसको मान लो जीरो। टोटल कितना होगा? 4 होगा। तो या ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा भाई? हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक दो एग्जांपल और देख लो। मान ले ये कितना है भाई? 708 है भाई। ये कितना है? 708 है। मतलब बिल्कुल ही नॉन जीरो कर दू भाई। यहाँ पे मैं नॉन जीरो लेकर चल दू यहाँ पर कि भाई जीरो ना करूं, कि मैंने कर दिया 7 2 5। कितने हो गए भाई? पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए भाई। कितने हो गए? सिग्निफिकेंट नंबर हो 3, 1 2 3। ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है भाई, उसके बारे में हम जिक्र यहां पर करते हैं। तो सेकंड रूल हमारे पास क्या है? जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इट मींस कि हमारे पास कोई एग्जांपल है भाई, ये जीरो, इससे मतलब जीरो है हमारे पास और ये जीरो होगी, प्रीसीडिंग तो जीरो हो गई और बाद में हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। सपोज हमने मान लिया एग्जांपल ये भाई, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे भाई? भाई नॉन जीरो जो जीरो होगी वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होने की भाई, सिग्निफिकेंट नहीं होने की भाई, आर नॉट सिग्निफिकेंट।
ठीक है, नॉन जीरो से पहले जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होने की, लेकिन ये तो सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे भाई इसमें? 1 होंगे। कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, सेकंड एग्जांपल में बच्चा लोग हम करते हैं 0.065। तो कितना हो गया भाई? ये तो काउंट होनी ही नहीं, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? हो जाएगा Sn इक्वल्स टू 2। Sn बोले तो सिग्निफिकेंट नंबर, Sn बोले तो सिग्निफिकेंट नंबर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब दो नॉन जीरो के बीच में क्या आ गई हमारे पास? जीरो आ गई। सपोज ये मेरे पास नॉन जीरो है, ये मेरे पास नॉन जीरो है, बीच में क्या आ गई भाई? जीरो हमारे पास आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो गया। इट मीन सिग्निफिकेंट नंबर कितने हमारे पास? 3। तो काउंट होगी, ये वाली जीरो क्या होगी? काउंट होगी बच्चा लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो, चाहे इसी का भाई कोई 2305। ठीक है भाई, तो ये भी कैलकुलेट होगा भाई, मतलब इसमें ये यूज होगा भाई। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास? 4 हो जाएंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो 4 की बात करते हैं भाई। 4 क्या बोलता है हमारे पास? ये 4 है भाई, 4 क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है हमारे पास? ये बोलता है जीरो एट द एंड, एट द एंड, या तो जो जीरो है या तो एट द एंड हो, या फिर क्या हो? राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड होगा, राइट साइड जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। इसकी मीन्स ये है, इट मीन्स बात ये है कि वो सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर दूं 0.200। ठीक है भाई, इसमें एग्जाम्पल किसकी बात कर रहा हूं? तो कितने हैं भाई हमारे पास? ये तो इससे पहले प्रीसीडिंग डेसिमल से पहले तो नहीं होगी, लेकिन इसके बाद होगी, नॉन जीरो के बाद हमारे पास होगी। जैसा किसी ने बोला कि राइट एंड पर 1 1 2 एंड 3, तो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा हमारे पास 3। कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा बच्चा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे? 3। हमारे पास 4 रूल इसके हो गए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं भाई हम। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो टर्मिनल जीरो है भाई वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इफ देयर इज नो डेसिमल, अगर उसमें कोई भी डेसिमल ना हो, कोई भी डेसिमल उसमें ना हो, तो टर्मिनल जीरो जो होगी ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होने की। इट मीन्स ये क्वेश्चन है भाई, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है भाई? या मैं इसको बोल दूं पहली बात, इट मीन्स आप 500 भी लिख सकते हो, या हाँ ये भी लिख सकते हो। ये एग्जांपल ले लिया भाई, तो कितना, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल 1 × 10⁻²। तो एक ही तो हुआ ना, तो एक ही माने जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 5000 में कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आई होप आपको यहां तक बच्चा पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यहां तक आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहां तक आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलते हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट रूल बोलता है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर इनफाइनाइट। अगर हमारे पास कोई काउंटिंग नंबर है कि भाई दो एग बोल दिया हमारे पास, 2 एग्स बोल दिया,
बॉल बोल दी कि भाई इतनी बॉल है हमारे पास, ठीक है, पेन बोल दिया, बैट बोल दिया, कुछ भी ऐसे वर्ड बोल दिए तो उसमें इनफाइनाइट आप लिख कर आ जाना भाई, ये नंबर काउंटिंग नहीं होगा, आप इनफाइनाइट लिख कर आ जाना तो आपके सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आप अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है आप इनफाइनाइट टिक करके आ जाना, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये एडिशंस के भी हम रूल पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया कि टर्मिनल एंड पर जीरो जो काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर पॉइंट के बाद है जीरो तो वो तो काउंट हो ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये बात किया भाई मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये बात किया, सेकंड वन एग्जाम्पल मैंने बात किया भाई, ये किया, इसका मैंने बात कर ली है। ठीक है, एक कंडीशन और होगी, मान लिया अगर इसी में मैं एक एग्जाम्पल आपको, एक एग्जाम्पल मैं और अच्छी तरीके से बता पाऊं तो कि एक एग्जाम्पल मेरे पास है 100.0 पॉइंट आया हुआ है, अगर ये 100 होता तो हमने कितना लिया था 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा बच्चा लोग, हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट ये हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है, ये हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो हमें वो सिग्निफिकेंट नंबर लेना है, वो सिग्निफिकेंट काउंट करना है जिसमें हमारे पास, जिसमें आपके पास क्या हो भाई, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल having less digit, less digit। सपोज एक एग्जांपल की बात करते हैं भाई, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल लिया भाई मैंने, आप एडिशन में भी ले सकते हो सब्सट्रैक्शन में भी ले सकते हो, मैं बात कर रहा हूं यहां एडिशंस की। 2.5 ले लिया भाई मैंने, यहां पे ले लिया मैंने 18.0, यहां ले लिया मैंने 1.253, ये ले लिया भाई मैंने। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, ऐड करना है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, कितना होगा। तो पहले तो आपको क्या करना है भाई, सिंपल वे में क्या करना है, एडिशंस करना है, सिंपल वे में आपको एडिशंस करना है, या सिंपल वे में आपको सब्सट्रैक्शन भी करना है कि भाई ये क्या बोल दूं कि भाई 1.250 है ये, इधर मैं बोल दूं कि भाई 2 ज्यादा हो जाएगा, तो इधर मैं बोल दूं भाई 1.1 की बात कर दूं मैं, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, सिग्निफिकेंट नंबर पूछ रहा है इसमें भी। तो पहले तो मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 भाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, इधर 5 और 2 7 हो जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे भाई 2 8 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, कैरी का 1 लोगे आप तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये आपका इतना यहां पर ये हो गया। लेकिन बात करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर की, तो हमारे पास ये डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है ना, हम लिखेंगे भाई इसमें जाना जो 18.0 है ना, इसमें आफ्टर डेसिमल क्या है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है भाई, आफ्टर डेसिमल क्या है 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। तो हमारे पास आंसर में भी क्या आनी चाहिए, 1 डिजिट ही आनी चाहिए भाई, 1 डिजिट ही हमारे पास आनी चाहिए डेसिमल के बाद। तो हम इतना छोड़ देंगे भाई, ये हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम भाई, हम लिख देंगे आंसर में 2.21.7 यानी कि 21.7। तो इसमें अब कैलकुलेट कर लेंगे, अब देख लेंगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं भाई, सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें 3, कितने हैं भाई 3, और यहीं पे ही क्या हो जाएगा हमारे पास ये आंसर हो जाएगा।
इसको क्या करते हैं, सिंपल सब्सट्रैक्ट करते हैं। कितना आ गया, 5 आ गया, ये 0, ये 1 और ये 0। ठीक है भाई, ये हमारे पास इतना हो गया। ठीक है भाई, अब इस डिजिट के बाद हम देखें तो कितना है, 1 ही है ना, 1 ही है। तो कोई कोई सोचेगा कि भाई इसमें क्या होना चाहिए कि 2 आने चाहिए, इसमें 2 है तो डेसिमल में 2 आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, हम इस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखनी है तो हम रखेंगे भाई 0.1। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चा लोग। ठीक है भाई, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा भाई। बीच में आप चैनल पर आए हो तो वीडियो को ऐसे नहीं कि आपने स्किप कर दिया, ऐसे स्किप मत करो कि अगर मतलब ऑफकोर्स आप चैनल पर पढ़ने के लिए आए हो भाई, केमिस्ट्री आप पढ़ने के लिए आए हो, तो भाई मेरी वीडियो का आप पूरी अच्छी के तरीके से आप देखोगे जब भी आपको फायदा होगा। क्योंकि बच्चा केमिस्ट्री क्या है, कनेक्टेड है, केमिस्ट्री क्या है, कनेक्टिंग है भाई। अगर आपको रूल नहीं पता होने का तो अप्लाई क्या करोगे भाई, अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो अप्लाई क्या करोगे भाई। रूल पता होना जरूरी है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं भाई, आपके लिए पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास जो मेजरमेंट में हुआ ना, इसमें हमारे पास जो मेजरमेंट हुआ, इन मेजरमेंट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन having less number of significant number, ऐसे लिख सकते हो भाई, less significant number क्या बोल रहे हैं उसको भाई, लेस सिग्निफिकेंट नंबर, then we choose that digit, वो डिजिट क्या करते हैं, हम चूज कर देंगे, और एक्चुअल में वही क्या होगा, दैट इज our significant number, our significant number. Our significant number. ठीक है भाई, तो ये एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन भाई, 2.5 इंटू 1.25, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, आप कितनी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करो आप, कितनी आएगी भाई, 2 डिजिट के बाद है ना, 2 तो ये रहा भाई, हम मल्टीप्लाई कर दें भाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर कितनी हो जाएगी भाई, ये हमारे पास हो गया 25, 5 जा 125। ठीक है भाई, हमारे पास कैरी का कितना हो गया भाई, 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 62 में 6 कैरी के ले लेंगे भाई, हमारे पास ये आएगा 25, 1 टाइम्स 25 आ जाएगा, 6 यहाँ पर हम वो कर देंगे, तो हमारे पास आ गया भाई, कितना आ गया, 31 आ गया हमारे पास, 3125, 2 डिजिट येरी और 1 येरी, तो 1 के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब 1 डिजिट के बाद में हम क्या पॉइंट लगा देंगे, मतलब इस इधर से हम लेंगे भाई 3 के
बाद में लगाएंगे, 3 के बाद में। तो हमारा जो मल्टीप्लाई में जो सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3, तो आंसर में भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे भाई, कितने आएंगे 2 ही आएंगे। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आगे को आप आंसर में आप लिख सकते हो 3.1, 3.1 आप आंसर में लिख सकते हो भाई। अगर यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या होती, बड़ा यहाँ पर नंबर होता तो 6 होता, तो आप उसमें एक ऐड कर देते भाई, वो राउंडिंग ऑफ है, वो क्या है राउंडिंग ऑफ हम कर देते। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ जाएंगे, एस एन कितने हो जाएंगे, एस एन की वैल्यू हो जाएगी भाई 2, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी भाई, 3 में लिख दिया था मैंने, कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। 3 आपको नहीं लिख देना, मैंने जानबूझकर लिखा था कि भाई कभी आप 3 इसको सोचो, इसको नहीं आपको सोचना है, आपको कम डिजिट वाले को लेना है, लेस सिग्निफिकेंट को आपको चूज करना है भाई। ठीक है भाई, डिवाइड में भी ऐसे ही होगा कि पहले सिंपल में आपको डिवाइड करना है, जहां पॉइंट है आपको वहीं पॉइंट लगाना है, फिर आपको जो जो डिवाइड में दिए हुए हैं आपको ये चूज करना है कि सिग्निफिकेंट नंबर लेस किस में है। जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर लेस 2 आ रहे हैं तो आंसर में भी 2 आएगा, उस हिसाब से आपको नेगलेक्ट कर देना है, आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है आपको। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा भाई। यहां पर ये सिग्निफिकेंट होता है कंप्लीट, यहां पर होता है भाई ये सिग्निफिकेंट इस लेक्चर का कंप्लीट। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट के ही कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है, जो वो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारे पास भाई, ये क्वेश्चन है कि इसमें फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करना है भाई, सिग्निफिकेंट नंबर क्या करना है फाइंड करना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें हम आपको फाइंड करवाएंगे। पहले में क्या होगा भाई, पहला हमारे पास है 3 4 ये नंबर है भाई। सेकंड रूल वाला है कि भाई हमारे पास क्या है, ये मतलब इन बिटवीन क्या होनी चाहिए, बीच में 0 होनी चाहिए, तो सिग्निफिकेंट होएगी, तो सिग्निफिकेंट होएगी ऑब्वियसली बात है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा भाई, एस एन, एस एन की हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 2 3 4, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। आया बच्चा समझ में, आपकी समझ में आया भाई। इसमें कितने आएंगे 1 2 3 4, कितने आएंगे भाई 4 आ जाएंगे। पॉइंट के बाद तो डिजिट क्या होती है हमारे पास, सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन पॉइंट के बाद 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती, या उससे पहले भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि नॉन जीरो से अगर पहले हो तो ये 1 2 3 4 इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4। एस एन कितने आ जाएंगे हमारे पास, इसमें भी भाई 4 ही आ जाएंगे। और इसकी बात करें 1 2 3, पॉइंट के बाद 0 सिग्निफिकेंट होती है, वैसे भी इन बिटवीन आ रहा है भाई 4 5, सिग्निफिकेंट इसमें हो जाएंगे भाई हमारे पास 5, इस वाले में हो जाएंगे हमारे पास 5। ठीक है भाई, इसके बाद में 1 ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास 2 हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास 5 हो जाएंगे। आई होप आपको बहुत इजी समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट, अगर कहीं पर पावर है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं भाई, पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 1 ही काउंट करेंगे, ये पॉइंट के बाद का हम काउंट नहीं करेंगे भाई। सिग्निफिकेंट इसमें हो जाएंगे हमारे पास 1 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है भाई, आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो भाई। ये आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे पास। इसका कितना होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर होगा भाई, इसका कितना होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा भाई। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा भाई, इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 6 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई, क्योंकि हमने पॉइंट नहीं लगाया है भाई, तो हम बात करेंगे 6 ही हम इसमें यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो में आप बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद भाई, आपने वीडियो देखी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप वीडियो को उन बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं और भाई कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं। आपके जो साथी हैं आप उनको भी बताइएगा कि भाई हेरन एकेडमी पर सीरीज चल रही है, 11th का सिलेबस चल रहा है कि सर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पैरेलली हमारे पास अदर सब्जेक्ट भी चल रहे हैं भाई, इंग्लिश हमारे पास चल रहा है, फिजिक्स एंड बायो भी हमारे पास पैरेलली चल रही है, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको हम मैथ का टीचर भी प्रोवाइड करा सके, जिससे आपकी ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो बेहतर तरीके से हो सके भाई। तो आप वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब भी आप हमें कमेंट कीजिएगा भाई, हमारा आप हौसला बढ़ाइएगा कि भाई बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो में ऐसा लगा कि भाई हमें और मेहनत करने की जरूरत है, क्या आप हमसे क्या चीज बेहतर चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चे। ठीक है, तो बच्चा मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो थैंक यू फॉर यू।